सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले तो राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। अब निशाने पर हैं तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वह शेख हसीना के समर्थक हैं। बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान, यहाँ तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद से कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है।
बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस वक्त कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह झुक चुकी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं और उफ तक न करें। कट्टरपंथियों की इस जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे भारत में बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो गलत हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे जुल्म हैं देखकर भारतीय हिंदू इतने गुस्से में हैं कि अब वो कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस से सत्ता से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी बांग्लादेश में बसती है और पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के लिए उनकी विरासत को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम योगी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध को मारा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन्ना का जिन जब तक बांग्लादेश में रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। बाबा साहेब ने 1946 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर यह हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने दिख रही है। महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले तो राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। अब निशाने पर हैं तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वह शेख हसीना के समर्थक हैं।
बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान, यहाँ तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद से कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस वक्त कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह झुक चुकी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं और उफ तक न करें। कट्टरपंथियों की इस जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे भारत में बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा, तो वो गलत हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे जुल्म हैं, देखकर भारतीय हिंदू इतने गुस्से में हैं कि अब वो कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस से सत्ता से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी बांग्लादेश में बसती है और पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के लिए उनकी विरासत को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम योगी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध को मारा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन्ना का जिन जब तक बांग्लादेश में रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। बाबा साहेब ने 1946 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर यह हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने दिख रही है। महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते। ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग
वे सफल रहे और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले तो राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। अब निशाने पर हैं तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वह शेख हसीना के समर्थक हैं। बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान, यहाँ तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद से कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस वक्त कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह झुक चुकी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं
और उफ तक न करें। कट्टरपंथियों की इस जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे भारत में बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा तो वो गलत हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे जुल्म हैं देखकर भारतीय हिंदू इतने गुस्से में हैं कि अब वो कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनिस से सत्ता से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी बांग्लादेश में बसती है और पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के लिए उनकी विरासत को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम योगी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध को मारा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन्ना का जिन जब तक बांग्लादेश में रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। बाबा साहेब ने 1946 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर यह हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने दिख रही है। महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, यह देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले तो राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। अब निशाने पर हैं तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वह शेख हसीना के समर्थक हैं। बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान, यहां तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद से कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार
और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस वक्त कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह झुक चुकी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं और उफ तक न करें। कट्टरपंथियों की इस जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे भारत में बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा, तो वो गलत हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे जुल्म हैं, देखकर भारतीय हिंदू इतने गुस्से में हैं कि अब वो कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस से सत्ता से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी बांग्लादेश में बसती है और पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के लिए उनकी विरासत को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम योगी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध को मारा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन्ना का जिन जब तक बांग्लादेश में रहेगा, तब तक ऐसा होता रहेगा। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। बाबा साहेब ने 1946 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर यह हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने दिख रही है। महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते। ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था,
जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश आंदोलन की आग में सुलग रहा है। आरक्षण के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन ने पहले तो राजनीतिक रंग लिया, उसके बाद देखते ही देखते ये धार्मिक उन्माद में बदलता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसके बाद देश के चीफ जस्टिस को डराकर उन्हें भी जबरन इस्तीफा दिला दिया गया। अब निशाने पर हैं तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, जिनको इस बहाने प्रताड़ित किया जा रहा है कि वह शेख हसीना के समर्थक हैं। बहुत से हिंदुओं के मकान, उनके दुकान, यहाँ तक कि मंदिरों को भी फूंक दिया गया है। सरेआम कत्लेआम हो रहा है, लूटपाट मची हुई है। बहुत बड़ी हिंदू आबादी भारत की सीमा पर जमा हो गई है, इस उम्मीद से कि उनकी रक्षा भारत करेगा। लिहाजा इसे अब भारत ने भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और मौजूदा हालत का जायजा लेगी। इसके साथ ही गृह मंत्री शाह ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करके वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति का संरक्षण सुनिश्चित कराएंगे। ये 9 साल के अंदर लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। फ्लड लाइट्स 1100 किलोमीटर में फ्लड लाइट लगाए गए हैं। 542 नए बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 510 ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर बनाए गए हैं। पहली बार हरामी नाला के क्षेत्र में ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। 637 आउटपोस्ट पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी करीब 500 जगह पे दिए गए हैं और सोलर प्लांट 472 जगह पे लगाकर सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार इस वक्त कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह झुक चुकी है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसको लेकर भारत के हिंदू भड़के हुए हैं। अब भारत के हिंदू यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए बांग्लादेश के टोटल बॉयकॉट की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदू मारे भी जाएं और उफ तक न करें। कट्टरपंथियों की इस जिहादी बर्बरता के खिलाफ देश के सनातन समाज ने आंदोलन छेड़ दिया है। पूरे भारत में बांग्लादेशी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को किसी का समर्थन नहीं मिलेगा, तो वो गलत हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन केवल एक ट्रेलर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहे जुल्म हैं, देखकर भारतीय हिंदू इतने गुस्से में हैं कि
अब वो कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके यूनुस से सत्ता से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा भी बांग्लादेश में बसती है और पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के लिए उनकी विरासत को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम योगी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध को मारा जा रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जिन्ना का जिन्न जब तक बांग्लादेश में रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। यह पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। बाबा साहब